वैश्विक कूटनीति से खबरों की स्टीयरिंग को देसी राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं। आइए, जहां महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल 2026 के गिरने की काफी चर्चा है, जिस पर आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर काउंटर अटैक कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से कमान प्रियंका गांधी ने संभाली, तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद आए। दोनों तरफ के आरोपों, तर्कों और तथ्यों पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बहुत प्रतीक्षित संबोधन की खबर के साथ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं अब से कुछ देर बाद रात 8:30 बजे। कल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल 2026 के गिरने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम ने कहा है कि वो अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहते हैं और 8:30 बजे विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये जारी है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से सुनिए कि पीएम मोदी क्या क्या कह सकते हैं। जब ये बिल गिर चुका है तो आपको इसका फ्यूचर अब कैसा लगता है, और क्या बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मुहिम चलाएगी, पूरे जन जन तक जाएगी? इसका राजनीतिक और संवैधानिक फ्यूचर क्या है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इस पर अपना दृष्टिकोण राष्ट्र के सम्मुख आज रात प्रस्तुत करेंगे। देश की पूरी जनता ने कल सदन में क्या हुआ ये देखा है, तो ये सिर्फ औरतों का विषय नहीं है, ये युवाओं का विषय है, ये हर संवेदनशील पुरुष का विषय भी है। और कांग्रेस ने धोखा इन तीनों श्रेणियों के साथ किया है। तो देखते हैं कि पीएम मोदी के संबोधन में क्या क्या होता है। इधर सूत्रों के मुताबिक आज सुबह पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में विपक्ष के रवैये पर निराशा जताई। पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने से विपक्ष का इनकार एक बड़ी राजनीतिक गलती है और इसके गंभीर परिणाम उन्हें भविष्य में भुगतने पड़ेंगे। विपक्षी दलों को इस फैसले पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और आने वाले समय में इसकी कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष अब इस गलती को छिपाने के लिए बहाने बना रहा है। इधर कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा कि कल लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने उनका जवाब दिया और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात का जश्न मनाया कि देश की महिलाओं का अधिकार कैसे छीना गया। प्रियंका ने यह भी कहा कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण के जरिए सत्ता में बने रहने की साजिश कर रही थी। स्मृति ने जवाब दिया कि कांग्रेस को इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संसद पर और देश की महिलाओं पर कोई भरोसा नहीं है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष हमें महिला विरोधी कहकर मसीहा नहीं बन सकता। स्मृति ने जवाब दिया कि बीजेपी में किसी ने मसीहा बनने की कोशिश नहीं की है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि वो बहुत खुश हैं कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया बिल गिर गया। इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का क्रूर चेहरा सामने आया है, ये दर्द हर महिला याद रखेगी। सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। कांग्रेस पार्टी इठिलाई, मुस्कुराई, उसने मेज थपथपाई। इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। ये उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक
अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही हो। 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, उसको लाइए, महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? कोई भी लोकसभा या विधानसभा की सीटों का पुनर्गठन बिना परिसीमन के नहीं हो सकता। कल विपक्ष में जिस नेता ने खिलखिला के मेज थपथपाई है, इस देश की औरतें उनको याद रखेंगे। तो जिसने कल उनकी आकांक्षाओं को रौंदा है, एक महिला इस देश की, चाहे वो वोटर हो या अभी भी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने वाली ऐसी बेटी हो जो एक सपना देखती है अपने लिए, वो सब याद रखा जाएगा। तो कांग्रेस की क्या मंशा है? गांधी परिवार चाहता है उनकी बहू बेटियों के पास ही रहे सारी की सारी सत्ता, इस देश की साधारण औरत के पास कभी सत्ता ना आए। TV9 भारतवर्ष ने प्रियंका गांधी से ये पूछा कि क्या वो चाहती हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ना बढ़ें या वो सीट बढ़ाने के पक्ष में हैं। सुनिए इस पर प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया। प्रियंका जी, जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सोचा था कि दक्षिण भारत उत्तर भारत में डिवाइड ना हो, इसलिए सीटें उन्होंने उतनी ही रखी। इवन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही सोचा कि दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में डिवाइड ना हो, उन्होंने भी फ्रीज रखा। तो क्या आप सरकार से डिमांड करेंगे कि सीटें वो 543 ही रखे, आगे ना बढ़ाए, जैसा कि इंदिरा जी ने और अटल जी ने कहा? देखिए, जैसे इंदिरा जी और अटल जी ने कहा और किया, उस पे फ्रीज की वजह थी। हम ये सिंपल बात कह रहे हैं कि ये जो आप प्रोपोर्शन को बदलना चाहते हैं, ये जो आप कुछ प्रदेशों को का वज़न बढ़ाना चाहते हैं, दक्षिण के प्रदेशों को का वज़न इन्होंने कम किया, तो देश में बहुत ज़्यादा संकट पैदा करेंगे। तो इससे हम सहमत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के लोगों को सावधान करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का यह तर्क जो है कि 543 में ही 33% कर दीजिए, तो पॉपुलेशन तो उनकी कम है उत्तर भारत की तुलना में। तो 543 में अगर पॉपुलेशन के बिना पर रीएडजस्टमेंट होगा तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। दोनों दलों में मामला सिर्फ आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं रहा। बीजेपी के कई नेताओं ने अलग अलग जगह पर मीडिया से बात की और महिला आरक्षण लागू नहीं होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस की तरफ से इसका भरपूर जवाब भी आया। बीजेपी ने दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। देश के कई हिस्सों में महिला आरक्षण के समर्थन में बीजेपी ने ऐसे प्रदर्शन किए। हम दुखी इसलिए है कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी ये काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना, ये तो घोर पाप है।